अपने भड़ुओं से कह दे हथियार फेंक दे। जरा भी हरकत की तो सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। फेंक दो हथियार। हमने तो सोचा था कि तुम जंग बाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगोड़े प्यादे निकले। अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता ब्रिगेडियर। देखना चाहते हो तो देख लो, डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान की पत्नी और उनका बेटा। देखा वागले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर, हथियार नीचे डाल दो। डाल दो हथियार। डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का खून मैंने ही किया था, और आज तुम सबका कत्ल मेरे हाथों से ही होगा। और वागले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं। वो देखो, तुम्हारी महबूबा और उसका भाई। खबरदार वागले, अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो एक ही बटन दबा दूंगा तो सबको उड़ा दूंगा। देखना चाहते हो तो ये देख लो। देखा ब्रिगेडियर, मेरे जंग की शुरुआत और इसकी इंतहा होंगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रह गया जो ना ही कभी पूरा हुआ था और ना ही कभी पूरा होगा। और रही हमें मारने की बात, तो हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने। उन्हें तो हुकूमत में मारने की इजाजत नहीं देती। और गेंडा स्वामी, तुम जैसे गेंडे के शक्ल की औकात ही क्या। मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। आज मैं भी देखता हूं कि इस शेर के जबड़े में कितने दांत है। नमस्कार शिवाजीराव वागले। आओ आओ, हिजड़ी की औलाद, तेरी कमी थी। जब जब हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, तब तब हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। आओ, नमस्ते। आओ। वाह प्रलयनाथ जी, क्या खूब जोड़ी बनाई दो देशभक्तों की, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं, कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग अपने आप को ही नहीं, अपनी माँ को भी दौलत के खातिर बेच देते हैं। उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा, जिन्हें गीद और चिल्ले नोच नोच के खाएंगे। नोच नोच के तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने आज फैसला किया है कि 15 अगस्त के दिन इस देश को मैं बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अभी 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा ये तुम सब अपने आंखों से देखोगे। प्रलय 1 रेडी फॉर टारगेट। प्रलय 2 रेडी फॉर टारगेट।
प्रलय 3 रेडी फॉर टार्गेट. देखा ब्रिगेडियर, यह है मेरे जंग की शुरुआत. अब तुम सबके सामने मेरे तीनों मिसाइल ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा. खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप. तुम्हारे जलवे में कभी कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर. जलकर राख कौन हो जाएगा इसका पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर. क्या हुआ? दूसरा तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो. प्रलयनाथ जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या हो गया क्या मालूम, एक भी मिसाइल चालू नहीं हो रहे. गार्ड्स, इसका टेकअप कर दो. गेंडा स्वामी, ये तो हमारे पीने वाले छोटे से पाइप का कमाल था. अगर गलती से कहीं हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते. गेंडा स्वामी, जलकर राख हो जाते. हम जानते थे कि तुम कभी न कभी वो पाइप हमारे हाथों से छीनकर फेंक दोगे और उसी की धुएं की आड़ से हमने तुम्हारे तीनों मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए. गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर. अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया, धुआं, बाकी कुछ नहीं. गेंडा स्वामी, बाकी कुछ नहीं. और गेंडा स्वामी, बाकी बचे तुम, तो तुमसे तो हम निपट ही लेंगे. फूंक डालो सबको.